तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम और विषम ना, इतना पढ़े थे। और ये सब उतना एग्जाम से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है, इससे पूछा जाएगा। तो हम लोग संख्या रेखा के बारे में पहला पॉइंट जो था संख्या रेखा, उसको देख लिए थे, है ना। संख्या रेखा को देखें। तो अब क्या करना है, संख्या रेखा के बाद हमें क्या क्या देखना है। तो जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ लिखते हैं थोड़ा क्या क्या पढ़े थे। प्राकृत संख्या, दूसरा किसको पढ़े थे? पूर्ण संख्या, तीसरा किसको पढ़े थे? पूर्णांक संख्या। और पढ़े थे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या में जीरो को शामिल कर लें तब पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर ले तो पूर्णांक बनेगा। इसको हम लोग एक बार में पढ़ लिए थे ना। उसके बाद पढ़े थे चौथा में सम संख्या, और पांचवा में पढ़े थे विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाए, और वैसे जो कट गया तो सम संख्या, नहीं कटा तो विषम संख्या। इतना तो हम लोग पढ़े थे। तो आज पढ़ने वाले हैं अगला संख्या, ठीक है। तो आज देखना यहाँ पर संख्या रेखा पर क्या पढ़ने वाले, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं, जैसे पढ़े थे ना, ये पढ़ लिए थे, क्या बोला जाता है, और एक और पढ़े थे, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। तो बताना वर्ग और वर्गमूल में क्या पढ़े थे? वर्ग, जैसे एक का वर्ग कितना होता है? एक। दो का वर्ग कितना होता है? चार। तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग कितना होता है? 25, छः का वर्ग कितना होगा? 36। बताना है 10 का वर्ग कितना होगा? 100, 15 का वर्ग कितना होगा? 225, 17 का वर्ग कितना होगा? 289, ठीक है। इसे जरूर याद रखना है। हाँ हाँ, कल पढ़ाए थे, ये लिखाया भी गया था याद। और जो जैसे माना कि ये वीडियो है ना, वीडियो बन जो रहा है, ठीक है, इसको फिर अपलोड कर दिया जाएगा, आराम से देख के लिख लेना है, अगर नागा हुआ तो। और अभी चैनल पे डाला ही गया है, लेकिन अभी आप पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है। तो बता देंगे, जैसे बाद में बताया जाएगा, अभी तुरंत, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो थोड़ा देर बचा हुआ है, वो भी फिर अगला बच्चा आ जाएगा, फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये हो गया संख्या रेखा। अब देखना है यहाँ पर और किसको देखना है। जैसे आज सीखना है हमें भाज्य संख्या, ठीक है, और एक सीखना है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में देखेंगे आज, ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? भाज्य और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, यहाँ देखना बहुत ईजी है, ठीक है। डेफिनेशन देखना, वैसी प्राकृत संख्याएं, क्या बोलेंगे? वैसी प्राकृत संख्याएं जो खुद से कट जाए, ठीक है, और एक से कट जाए, मतलब एक से और खुद से, और उसके अलावा कोई दूसरा से कट जाए, तो हम कहेंगे कि वो भाज्य है, ठीक है। पूरी तरीका से वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए और उसके अलावा कोई दूसरा से कट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। और सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा से नहीं कटे, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अभी तुरंत समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो भाज्य में लिख दें। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से कटेगा और खुद से कटेगा और दूसरा से भी कटेगा, मतलब ये तीनों से कट जाता है, ठीक है। बताना, एक, खुद और दूसरा। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा और दूसरा से नहीं कटेगा, ठीक है। और क्या बोले अभी तुरंत? वैसी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो मालूम है, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते थे। यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसी तरीका से बहुत लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 16, 17, 18, 19 और 20। ये कौन संख्या लिखते जा रहे हैं हम लोग? प्राकृत। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना है भाज और अभाज का डेफिनेशन, ठीक है। तो बोलेंगे एक को छोड़कर, मतलब एक को बात मत करना, ठीक है, एक का बात ही मत करना, तो एक को छोड़कर मतलब इसको भूल जाते हैं। वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा दूसरा से भी कटे। बताना, 2 के बारे में बात किया जाए, 2 को 1 से भाग लगाते, 1 दूना 2, आराम से कट गया, ठीक है। 2 है तो 2 को 2 से भाग लगाते हैं, 2 इकाई 2, आराम से कट गया, ठीक है। तो यहाँ 1 से भी कट रहा है और 2 से खुद से भी कट रहा है, खुद से भाग देते हैं तो भी कट रहा है। लेकिन 2 को अगर कोई दूसरा संख्या से भाग देंगे, 1 के बाद 2 आता ही है तो नहीं कटेगा, तो मतलब 1 से कटा, खुद से कटा, दूसरा से नहीं कटा, तो इसे कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य। तो बताना 2 अभाज्य हुआ या भाज्य हुआ? अभाज्य। चलो आप तीसरा 3 को जांचते हैं, ठीक है, बहुत इजी है समझना, ठीक है। 3 बताना, 3 को क्या करेंगे? 1 से लगाएंगे, 1 तिहाई 3 कट गया। फिर 3 को किससे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, ये भी कट गया। अब दूसरा जांचेंगे, क्या 3 में लग रहा है? 1 से लगाना, 1 से 1 के बाद 2 आता है तो 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, मतलब 3 नहीं आया। तो बताना क्या 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 भी है जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और दूसरा से नहीं कटेगा। अब जांचना है 4 को, ठीक है। 4 को देखते हैं, 4 किससे कटता है? 4 को बताना, 1 से काटेंगे, 1 चौके 4, ये क्या होता है? कट जाता है। 4 को 4 से काटेंगे, 4 इकाई 4, ये क्या होता है? कट जाता है। और 4 को कोई दूसरा, 1 4 को छोड़कर दूसरा से काटते तो 2 से लगाते, 2 का 2, 2 दूना 4, मतलब कि ये कट गया। तो जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए और दूसरा से भी कट जाए, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाज्य। एक खुद और दूसरा से, तो बताना ये कौन संख्या हो गया? ये भाज्य हो गया। 5 को बताना है, 1 5, बताओ 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 नहीं कटा। 3 का 3, 3 दूना 6 नहीं कटा। 4 इकाई 4, 4 दूना 8 नहीं कटा। 5 भी नहीं कटेगा, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य। बताना है 6 को, 1 6 से कट ही जाएगा, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? 2 तिहाई 6, 3 से भी कट जाता है, दूसरा से कट गया तो इसे कौन संख्या कहेंगे? इसे भाज्य कहेंगे। 7 बताना, तो 1 7 अभाज्य। 8 बताना, तो 1 8 2 4, ठीक है। 9 बताना, तो अभाज्य। कैसे? 1 से कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा और 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 से भी तो कटता है, तो ये कौन संख्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। 10 बताना है, भाज्य। 2 पंचे 10, 5 से भी कटता है। 11 कौन है? अभाज्य। 12 बताना है, 2 छौके 12, ये 13 क्या है? अभाज्य। 14 क्या है? भाज्य। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि अच्छी तरीका समझा पाए, ठीक है। भाज्य अभाज्य समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे पूछेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या बता रहे थे? 2 4 न है, ये घेरा हुआ क्या है? भाज्य। तो बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, 4 है। क्या डिफिकल्ट है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब बताना है ये भाज्य, ये सम है या विषम? ये सम है, 2 से भाग लग गया सम, और ये भी सम है, और ये सम है, ये भी क्या है? सम, और ये क्या है? विषम, विषम है, ठीक है। तो यहाँ ये सम है, ये सम है, और ये भी सम है, और ये, लेकिन अगर पूछेंगे सबसे छोटी विषम वाला भाज्य बताना है, विषम, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। मतलब ये भाज्य है लेकिन ये सम है, ये भी भाज्य है लेकिन सम है, ये भी भाज्य है, ये क्या है? सम है, और ये भाज्य है और विषम है। तो सबसे छोटी विषम हो और भाज्य हो, कितना है? 9। उसके बाद फिर और आ सकता है, जैसे कि 21 हो जाएगा, 21 भाज्य, 15 भी तो भाज्य है, 3 से लगता है, मतलब ये भी भाज्य है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन आगे इसी तरीका से आते रहेगा, ठीक है। जैसे ये भाज्य है, ये भाज्य है, ठीक है, और 20 भी भाज्य है, तो ये 15 भी कौन सा संख्या है? विषम ही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा? तो 9 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या क्या है, 9 है। यहाँ पे बहुत इजी है। अब भाज्य को देख लिए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो बताएं गिनती खत्म होता है, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। अब भाज्य का तो हट गया, प्रॉब्लम खत्म। आप किसको देखेंगे, अभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जो एक से खुद से या दूसरा से नहीं कटे। मतलब अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पे लिख दें सबसे छोटी और छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हो जाएगा ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब एक और देखना है, 2 है अभाज्य और बाकी जितना भी अब अभाज्य मिलेगा सारा अभाज्य विषम संख्या ही होगा। नहीं देखना, सिर्फ 2 ही ऐसा अभाज्य है जो सम है, बाकी अब जितना भी अभाज्य आ जाएगा क्या है, विषम। हमें पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2। और ऐसे भी पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, मतलब एक तो है ही, है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सबसे, है ना, छोटी, चाहे ऐसे ही पूछ सकता है सबसे मतलब सम अभाज्य संख्या कौन है ना। 2 जो है क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो लिख दें कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब वो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। अब विषम के बारे में क्या बोल सकते हैं, जैसे बताएं, पूछेगा चौथा नंबर वाला अभाज्य संख्या कौन है, 1 2 3 4 कितना है, 7। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तब किसको बताएंगे, विषम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए, 3 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सब याद कर जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, वहां विषम सम करके देगा तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ऐसा ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी ठीक है विषम अभाज्य संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो हमें लग रहा है सम और अभाज्य में और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सम और कहने मतलब भाज्य और अभाज्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो पराकृत पूर्ण पूर्णांक तो बहुत इजी था। ठीक है। तो इसको समझा पाए और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इतना क्या करना है, अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना। अगर नोट्स बना जाए बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है, लिख लेना है, हो जाएगा। बता दे इसको क्या चीज, हाँ ये फोटो भेज दिया जाएगा, ये वीडियो भी अपलोड रहेगा। मिताज ने वो वीडियो रहेगा, अपलोड रहेगा अभी यूट्यूब पे, आराम से देख लेना। तो भाज्य तो समझ में आ गया। अब एक और देखना है हमें, ये थोड़ा सा अच्छा से कवर करना है अभी वाला, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे, जोड़ घटा गुना भाग जो होता है मैथ में वो करने में इजी रहे। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना है। जैसे एक विभाजिता का नियम, ठीक है, विभाजिता का नियम। तो विभाजिता का नियम में क्या करना है, हमें क्या याद रखना है, जैसे कोई संख्या 2 से कैसे कट जाए, है ना, 2 से विभाजिता का नियम, कोई संख्या 2 से अच्छी तरीका से कटेगा या नहीं कटेगा उसकी जांच करना है। ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ना है, 2 इकाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 36 है ना, 38 40 ऐसे ना होता है यहाँ। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है लास्ट में क्या होता है, क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8 और 0। लास्ट में देखना है, लास्ट 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। नहीं लग रहा है, अगर कोई संख्या के लास्ट में अगर हमें दिख जाए 0, है ना, 2 4 6 और 8, मतलब 2 4 6 8 दिख जाए और 0 दिख जाए तो वो संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। और अगर नहीं दिखेगा 2 से नहीं कटेगा। जैसे 5 3 2 9, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं कटेगा, 4 रहता तो कट जाता। तो यही देखना है हमें, पहले ही बिना भाग दिए हुआ हमें पता चल जाए। और इसका फायदा क्या है काटने में,
जैसे बहुत बच्चा ऐसे का काट लेता है ना, 7 5 3, ठीक है, पता चलता है ऊपर 2 से काट के या नीचे वाला काटने की कोशिश करता है, नीचे वाला नहीं करता है। तो मैथ में बताओ, टाइम तो बर्बाद हो गया, और सीधे इसको देखेगा 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो काटने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए मैथ अच्छा हो जाता है और बेफालतू दिमाग नहीं लगता है और टाइम बर्बाद नहीं होता है। तो ये बहुत ईजी, आराम से समझ में तो आ ही गया होगा। तो कोई संख्या को कैसे देखेंगे कि 2 से कटता है या नहीं कटता है, तो लास्ट को देखेंगे, ठीक है, किसको देखेंगे, लास्ट में। चलो और देखना है, 2 हो गया ना, अब 5 का देखना है, 5 का टेबल पढ़ना है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, क्या क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर कोई संख्या 5 से विभाजिता का नियम, मतलब कोई संख्या के लास्ट में क्या आएगा, 0 5 होगा तभी वो संख्या 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एक और देख लेना है, 10 से विभाजिता का नियम, 10 का टेबल पढ़ना है। 10 इकाई 10 20 30 40 50 60 70 80, क्या आ रहा है, 0। जो संख्या के लास्ट में 0 हो वही संख्या क्या होगा, 10 से कट जाएगा। मतलब ये तीनों को हमें जो देखना है कि 10 से कटता है या नहीं कटता है, 2 से कटता है या नहीं कटता है, 5 से कटता है या नहीं कटता है, कैसे देखेंगे, ठीक है, लास्ट को देखेंगे, ठीक है, कहाँ देखेंगे, लास्ट। याद रखना है, लास्ट को देखकर अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर कोई संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये बहुत इजी था। तो बताना 2 से कैसे कैसे देखेंगे, 0 2 4 6 और 8। 5 से कैसे देखेंगे, 0 और 5। 10 से कैसे देखेंगे, सिर्फ 0। हो गया ना। अब देखना है किसका, देखना 4 को देखना है ना। 4 से विभाजिता का नियम, हम यहाँ हिंदी नहीं लिख रहे हैं, टाइम की बचत होगा, लेकिन अगर लिखने को मन हो तो लिख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 से विभाजिता का नियम, तो याद रखना है इसे भी लास्ट में देखेंगे। क्या करेंगे, लास्ट को देखना है। तो लास्ट में क्या हो, डबल 0 हो, लास्ट में डबल 0 हो तो 4 से कट जाएगा, ठीक है, याद रखना है। डबल 0 अगर लास्ट में हो 4 से कट जाएगा। 8 से विभाजिता का नियम, लास्ट में क्या हो, 3 0 हो तो भी क्या होगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखना है, कुछ भी इधर लिख दे, इस साइड कुछ भी लिख दे, उससे मतलब नहीं है, लास्ट में क्या दे देना है, डबल 0। 2 0 रहे तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 2 0 रहेगा, 4 से कट जाएगा। अब बताना अगर लास्ट में 3 0 हो तो तब भी 8 से, तब 3 लास्ट में 3 0 हो गया तो 8 से कट जाएगा। तो ये वाला संख्या को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे पूरा पूरी लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 0 तो है ही नहीं है। 8 से बात करें, 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 0 तो है ही। लेकिन याद रखना है कि कभी कभी 0 लास्ट में नहीं भी रहेगा तो 4 से कट जाएगा। जैसे 3 4 और 0, 340 है, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। लास्ट में डबल 0 चाहिए, ठीक है, लेकिन डबल 0 तो है नहीं। तो जब डबल 0 नहीं हो तो वहां पे कोई तो संख्या होगा, कितना है, 40। 40 को 4 से काटेंगे, 4 दाई का 40। बताना है 7 5 3 2, बताना डबल 0 है नहीं है, तो इस जगह पे है कितना, 32। तो बताना 32 को काटेंगे, 4 8 32, मतलब 4 से कट ही जाता है। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या रहेगा, लास्ट में क्या देखेंगे, डबल 0। और डबल 0 नहीं रहेगा तो दोनों जगह होगा, उस पर संख्या तो होगा, उस पर संख्या होगा। और संख्या अगर कट गया 4 से तो बोलेंगे पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। और 8 से विभाजिता का नियम क्या होगा, लास्ट में, हाँ लास्ट में 3 0 हो, 3 0 नहीं हो तो तीनों के जगह पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कट जाए। जैसे देखना है 5 3 2 9 0 0 0, कोई पूछेगा 8 से कटेगा तो बोलेंगे आराम से 8 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 0 है। कोई पूछेगा 4 से कटेगा, बोलेंगे कट जाएगा। क्यों, लास्ट में डबल 0 है। और यहाँ पे इसी तरह का 3 2 4 8 है ना, 4 0। अब इसको पूछेगा 4 से कटेगा तो बोलेंगे कि लास्ट में डबल 0 तो नहीं है लेकिन 40 तो है,
4 दाही का 40। कोई पूछेगा 8 से कटेगा तो बोलेंगे 8 से लास्ट देखना 8 इकाई 8 और 0 40 कट जाता है, मतलब 840 को अगर 8 से भाग लगाएंगे 8 इकाई 8 कट गया, 4 उतारे नहीं लगा, यहाँ एक 0 देंगे, 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40 कट गया ना। तो 8 से 4 से व्यावहारिक नियम में डिफिकल्ट तो नहीं है, हो गया ना। डिफिकल्ट है इसमें, क्या डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हो गया, ठीक है। अब सबसे अच्छा ये है, बहुत इजी, 3 से और 9 से। इसको ऐसे लास्ट देख के नहीं करेंगे, इसको कुछ अलग करेंगे। वो कैसे करेंगे? जोड़ कर। क्या करेंगे? जोड़ कर। जोड़ कर घटाते जाएंगे और पूरा घट जाता है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब यहाँ देखना कैसे, जैसे यहाँ पर कोई पूछेगा, बहुत इजी है, यहाँ देखना है। जैसे इसको देखना, पहले 3 से देख लेते हैं, ठीक है। पहला 5 3 2 9 4 6 3 2 है ना। और हमसे पूछेगा अगर इसको 3 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा लगेगा या नहीं लगेगा, यही ना है। 2 से पूछेगा तो क्या बताएंगे? लास्ट में 2 है, कटेगा नहीं कटेगा? और अगर 5 से पूछ दिया तो 5 से कहते हैं क्या 0 या 5, तो है 0 या 5, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। 10 से पूछे तो भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब पूछ दे 4 से, तब लास्ट में डबल 0, 32 है तब भी तो कट जाएगा 4 से। 8 से देखेगा तो ऐसा ही जांचते रहेंगे। अब 3 से देखना है, 3 से विभाज्यता का नियम है 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इस तरीका से 3 का टेबल पूरता जाए, जब मन एकदम हटाते चलेंगे, समझ लो भूल जाएंगे। क्या करेंगे उसको? 3 वाला पूरे, 3 का 3, 3 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, इस तरह से पूरते जाए, उसको गायब करते चलो जोड़ने के बाद, ठीक है। जैसे ये 5 है, ठीक है, तो 5 में 3 का 3, 3 दूना 6, कितना भूल सकते हैं? 6 भूलेंगे या 5 भूलेंगे? कहने वाला 3 का 3, 3 दूना 6, मतलब कि 5 है ही मेरे पास, और हम या तो 3 भूलने बोला जाएगा, या तो 6 भूलना बोला जाएगा, या 3 तिहाई 9 भूल सकते हैं, 3 चौके 12 भूल सकते हैं, और मेरे पास है कितना? 5। 5 में कितना भूल सकते हैं? 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 ही भूल सकते हैं। 3 को भूल ही जाना है तो कितना बचा? 6 बचा, 2 और ये 3 जोड़ लेना है, 2 3 5, फिर 3 भूल जाओ, मतलब 3 जोड़ेंगे क्या है फालतू जोड़े, जोड़ के तो भूलना ही था, तो कितना बचा? 2, और 2 2 कितना हुआ? 4। 4 में कितना भूलना है? 3। 4 में से 3 नहीं भूलेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 भूल गए तो कितना बचा? 1, और 9 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 10। 10 में 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 9 पूरा भूलना ही पड़ेगा, तो कितना बचा? 1। 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 में से कितना भूलेंगे? 5 में से 3 भूलेंगे, 2 बचा। 2 और 6 8। 8 में से ऐसे भी 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो 6 तक भूल सकते हैं, तो 6 जोड़े 6 भूले, नहीं जोड़ेंगे। 3 से कटने वाला नहीं हो जोड़ेंगे तो चलेगा, 2 बचा। और 3 को जोड़ के फिर भूलना है ही, तो कहे लो जोड़े, ठीक है। तो 2 और 2 2 4, तो 4 में से 3 भूल गए, कितना आया? 1 ना। तो मतलब जब 1 बच गया तो इसका शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। बिना भाग दिए हुआ हम पता कर सकते हैं शेषफल 1 बचा, ठीक है। अगर मान लो भाग दिए, ठीक है, अब बेफालतू टाइम पास होगा, है ना। तो हम जब शेषफल निकालना था हमें, तो क्या किया, ऐसे गायब करते चले, और नहीं तो देख लेते हैं, है ना, तो एक ही शेषफल बचेगा। फिर क्या करना है, अगर पूरा भूल जाते तब मतलब एक भी नहीं बचता, 0 बचता, तब मतलब कट जाता ना, शेषफल 0 बचेगा तो कट ही जाएगा। देखना है 5 3 2 9 4 6 3 2, 3 से भाग लगाना है। 3 इकाई भाग तो आता है ना सबको, है ना, 3 इकाई 3, 2 3, 3 6 का 18, है ना, फिर कितना आया? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 2, फिर 3 सत्ते 21, फिर 1 और 9, 3 छौके 18, फिर कितना आया? 1 और 4, 3 छौके 12, 2 6, 3 8 24, 2 आया ना, 3 3 सत्ते 21, फिर कितना आया? 2 2, फिर 3 सत्ते 21, भाग देने के बाद शेषफल कितना आया? 1। तो पहले ही तो पता चल गया था शेषफल 1 आने वाला है, ठीक है। अगर माना कि इसी तरीका से हम लोग जांच सकते हैं भूल भूल के, ठीक है। 3 से भी आते हैं, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ दूसरा देखना, 7 5 3 2। अब इसे पूछा जाएगा कि ये 3 से कटता है या नहीं करता है, और शेषफल कितना बचेगा अगर नहीं करता है। तो 7 में से कितना भूल सकते हैं?
3 का 3, 3 दूना 6, कितना बचा? 1 और 5 कितना होता है? 6। पूरा भूल गए, मतलब आप तो कुछ बचा नहीं। यहाँ फिर 3 भूल गए पूरा, अब 2 बचा हुआ है, तो मतलब 2 तो बचा हुआ है ना, तो बताना तो कितना शेषफल बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। यहाँ देखना, फिर इसी तरीके से तीसरा देखते हैं, मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा और ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 5 3 2, ठीक है, कितना हो गया? 8 2 10 2। तो अब इसे ये पूछा जाएगा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखना है 5 में से कितना भूल सकते हैं? 3। बचा कितना? 2 ना, और ये 3 भूल ही गए, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4 में से कितना बचा? 3 भूल गए तो 1, 1 और 2, 1 और 2 3, तो 3 पूरा भूल गए, तो अब मेरे पास तो बचा ही नहीं, मतलब क्या बचा? 0। तो मतलब इसको अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 0 बचेगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये अब से डिफिकल्ट था, तो सेम बताना कि जब 3 से ऐसे करेंगे तो 9 से ऐसा ही करना, जोड़ेंगे 9 घटाते चलेंगे, ठीक है। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो 3 और 9 क्या है? सेम है। तो इतना विभाजक नियम अगर याद रहेगा तो मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसे रट्टा वट्टा भी नहीं मानना, एक बार कॉपी में ऐसा करके छाप लेना है, ठीक है। फिर बनाने के दौरान जब भी हम मैथ काटेंगे, जब से मैथ आएगा उस समय काटेंगे, तो ये समझ में नहीं आएगा, हम उस समय बोलेंगे ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो बोन्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कॉपी में लिख के तैयार कर लेना है। और यहाँ देखना है, ये याद आराम से हो जाएगा, जब हम मैथ बनाएंगे, काटेंगे उटेंगे तो आराम से हो जाएगा। हाँ, अगर भाग अगर नहीं आता है तो किसी न किसी से पूछ कर क्या करना है? तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि अब भाग सीखने का टाइम तो है नहीं, मतलब कि एंट्रेंस की तैयारी, डीएलएड टीचर बनने वाले हैं ना, और टीचर बनने का मतलब कि टीचर के अंदर होना तो चाहिए वो क्वालिटी। अब भाग नहीं आएगा, टीचर बनेंगे तो अच्छा भी लगेगा, मतलब हमें भविष्य में बच्चे को पढ़ाना है, तो मतलब बच्चे को सिखाना न है। अब बच्चा का फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? टीचर के ऊपर। अब टीचर को खुद भाग नहीं आएगा तो वो दूसरे को कैसे सिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए समझना है भाग, एलसीएम, एचसीएफ, और बताना काफी डिफिकल्ट है। ये केम्मा का बच्चा पढ़ेगा, मालूम है? 6th क्लास का बच्चा पढ़ेगा, 6th में ही ये चैप्टर है। 6th क्लास अगर पढ़ा जाए तो ये विभाजता का नियम 6th का ही है। अब 6th का अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब पढ़ाने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज का जांच करेगा ना डीएलएड एंट्रेंस में, कुछ लायक है या नहीं है। बहुत बंदा लायक नहीं आता तो नहीं निकलता है उसका एंट्रेंस, है ना। तो इसे क्या करना है? तैयारी कर लेना। तो ये हो गया ना। अब आगे देखना है, यहाँ पे ये तो हो ही गया ना। अब विभाजता का नियम जब याद रहेगा तो अब क्वेश्चन देखना यहाँ पर, है ना, कौन संख्या, अब ये हो गया ना। अब एक चीज ये पूछा जाता है, ठीक है, गुणनफल और गुणनखंड, बहुत इजी है। गुणनफल और गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल और गुणनखंड, ये क्वेश्चन इससे पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए इसे क्या करना है? तैयारी करना है। तो पहले गुणनफल का मतलब समझ लेते हैं, गुणनफल किसे कहेंगे, ठीक है, और इस साइड समझ लेंगे गुणनखंड को। गुणनखंड, जैसे यहाँ देखना, जैसे गुणनफल में जैसे ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से रहेगा, ठीक। दूसरा रहेगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये रहेगा। तीसरा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ऐसे रहेगा। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, कुछ भी रह सकता है। पचमा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, ऐसे हो सकता है। ये क्या है? गुना है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे क्या है? गुणनफल, आंसर निकालना है, ठीक है। तो बताना 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2 दूना 4, इतना दूर में क्या बन गया? 4। अब 4 को कितना से गुना करना है? 2 से, 2 न है आगे, तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना, इसको गुना करने के बाद कितना बन गया? 8। अब इतना दूर में 8 बना, तो ये 8 को कितना से गुना करना है? 3। 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 कितना होगा? 24। इतना दूर में 24 बना, और 24 को कितना से गुना करेंगे? 3 से,
तो 24 तिया कितना होता है, तो 72 होता है। नहीं आता है तो ऐसे कर लेंगे, 24 को 3 से गुना कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, कितना हुआ 72। तो ये हो गया ना, तो 72। अब यहाँ देखना है, ठीक है, इसको बनाते। यहाँ पे क्या है, 2 गुना 3, 2 तिहाई कितना होता है 6, फिर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, फिर 12 तिया कितना होगा 36, और फिर 36 को कितना गुना करेंगे 5 से, तो 5 चौके 30, हासिल कितना रहा 3, और 5 तिया 15 और 3 18, कितना हो जाता है 180 हो जाता है। भारी नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लग भी रहा है, एकदम बहुत इजी है, मैं डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो ये हो गया, फिर इसको देखते हैं। 2 गुना 3 कितना होता है, 2 तिहाई 6, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिरी 18, 18 का 18, 18 दूना 36, और 36 दूना 72, ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसको देखना है, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, और 36 को 5 से गुना करना है, तो 36 बचे, 5 छके 30, हासिल कितना 3, 5 तिया 15, 3 18, तो यहाँ तक गुना किए तो 180, फिर 5 और है तो 5 से फिर गुना कर देना है, 5 0, 5 8 40, हासिल 4, 5 1 5 4 9, कितना होता है 900 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, फिर इसको गुना करना है, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 तिया है ना, तो 36 को 3 से गुना कर देना है, 3 छके 18 के 8, 3 तिहाई 9, 1 10, कितना होता है 108, और 108 दूना 216, कितना होगा 216। तो बताना ये क्या रहा, गुणनफल, मतलब गुना कर करके आंसर निकाल दिए तो वो क्या हो गया गुणनफल, ठीक है। अब सीखना इधर क्या है गुणनखंड, मतलब का अब अगर ऐसे दिया हो तो उसको टुकड़ा कर देना है, क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ देखना, अगर 72 दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, और बोले कि हमें टुकड़ा टुकड़ा करके बताओ तो कितना होगा, तो मतलब 72 को टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, हो गया 72। बताना 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, कटेगा, तो 2 से भाग लगाना है, तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो 7 है, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर कितना बचेगा इसमें 6 घटा देंगे तो 1, 1 पे 2 12, 2 6 का 12, फिर लास्ट में 6 फिर 2 से कटेगा, काट दो, बताओ 3 है ना, 2 का पारा कितना 2 1 2, 2 दूना 4, 2 का पारा एक ही बार पढ़ेंगे तो 2 1 2, अब बचेगा कितना 1, 1 पे 6 16, 2 8 16, फिर 2 9 18, अब 9 2 से करता है क्या नहीं, अब 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। तो बताना ये लाइन के इधर वाला पूरा और नीचे वाला लाइन के नीचे वाला पूरा, ठीक है, तो उसको पूरा टुकड़ा टुकड़ा में लिख देंगे, 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो बताना ये हो गया टुकड़ा टुकड़ा, ये क्या हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन, बहुत इजी पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा क्या, तो बताना 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना आता है, ठीक है, ऐसे पूछेगा। तो बताना कि जब 72 का टुकड़ा करेंगे तो 2 कितना बार आता है 1 2 3 बार, तो ऑप्शन नंबर 3 दे ढूंढेंगे बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो बता ये इजी रहा ना। फिर अगला देखते हैं कितना है 180, दूसरा में है 180, फिर इसका टुकड़ा करना है तो 180 को क्या करना है ऐसे तोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, लास्ट में 0 है तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 18 हुआ, एक 0 उतार दिए। रे सुनो, रे फिजा नीचे रहो, नीचे, ऊपर रोड पे नहीं रहेगी। सुनो, तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 0, फिर लास्ट में 0 है, भाग लगाना, 2 चौके 8, कितना बचा 1, 1 पे सुनना 10, 2 पंचे 10, अब 2 से कटेगा नहीं, कटेगा तो टेंशन नहीं लेना, यही तो विभाज्यता का नियम पढ़ने से फायदा हुआ, नहीं तो बच्चा 2 से काट के फिर सोचेगा, ठीक है। अब देखना है 3 से, तो 4 और 5 9, जोड़ने के बाद 9 होता है ना, 9 भूल जाएंगे पूरा, 3 से कट जाता है, तो काटना है 3 से, तो 3 1 3, 1 पे 5 15, 3 5 15, 1 और 5 6, 6 पूरा भूल गए तो फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15, तो 2 3 कितना 2 बार, 5 कितना 1 बार,
मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो ये क्या रहा, गुणनखंड। तो यहाँ देखना 180 के टुकड़ा में 2 2 2 कितना बार आया, 2 बार, 3 1 2, 3 भी 2 बार, 5 एक बार, ठीक है। अब आता है तीसरा में 72, ठीक है। अब 72 का भी तुरंत टुकड़ा किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 नहीं किए हैं। तो लेकिन इसमें क्या किए मालूम है, इधर उधर करके सिर्फ लिख दिए, लेकिन मटेरियल तो वही है, ठीक है। अब यहाँ देखना है 900 ना, तो 900 को क्या करना है, 00 है लास्ट में, 2 से तो कट ही जाएगा, तो काटो, 2 चौके 8, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4 5 है ना, 2 दूना 4, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 5 5 5 2 7, 7 2 9, 9 पूरा घटिन जाता है, 3 से काटे, 3 7 21, 1 पे 5 15, 3 पंचे 15, 25 तिया 75 होता है, 25 आएगा, फिर 5 गुना 5 ऐसे भाग दे लेंगे। तो 2 3 भी कितना 2 बार, 5 भी कितना 2 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 2 बार, ठीक है। कहाँ, यहाँ ऊपर न थे, 2 आया 1 बार, 2 बार, 2 2 बार, 3 3 भी 2 बार, 5 भी 2 बार आया ना। क्या इसी तरीके से नहीं लग रहा है कि चौथा भी बन गया 900 का टुकड़ा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब कितना बचा पचमा में, है ना, 216 का, क्या ये लग रहा है आराम से नहीं हो जाएगा, इसी प्रकार से कर लेना है। तो गुणनफल और गुणनखंड हम लोग क्या किए, सीख लिए। तो ये जो वीडियो रहेगा ये अपलोड किया हुआ मिलेगा इस पर, ठीक है। हाँ यूट्यूब पे उसका रहेगा HT एजुकेशन पावर, ठीक है। हो सके अभी ये नहीं भी आ पाए, क्या अभी तो आईडी बनवे करेगा, है ना, मतलब कहने का मतलब ये अभी उतना डेवलप पहले था, लेकिन वो आईडी क्या हो गया, ये बोला जाता है डेड हो गया, ठीक है। डेड मतलब क्या, डेड मतलब उस पर वीडियो नहीं डालते थे तो वो आईडी लॉस माइनस में चला गया, ठीक है। अब फिर से बनेगा यही नाम से, तो ये रहेगा, ठीक है। हाँ ये हाँ इसी आईडी पे मिलेगा वीडियो, ये वाला अपलोड करके इसी पे मिलेगा। और इसका ये तो समझ में आ गया ना, है ना। और फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, हाँ दे देना। तो ये सिर्फ लिख लेना।